नमस्कार पटना। आज हम बिहार पटना के एक ऐसे विद्यालय के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अपने आप में बहुत ही अच्छी शिक्षा देता है और देने का वादा भी करता है। जी हाँ, जिस विद्यालय के बारे में हम बात करेंगे उसका हम आज पूरा डिटेल माइक्रो एनालिसिस करने वाले हैं। पेरेंट्स, एड्रेस, शॉर्ट हिस्ट्री, फ़ी, लास्ट डेट क्या है, फी स्ट्रक्चर क्या है, किन किन क्लास के बच्चे इसमें एप्लीकेशन दे सकते हैं और क्या ये विद्यालय सही में बहुत अच्छा है। बोनस टिप्स में हम लास्ट में सारा माइक्रो एनालिसिस इस विद्यालय का करने वाले हैं। तो जी हाँ, आज इस विद्यालय का हम बात कर रहे हैं पेरेंट्स, वो है ज्ञान निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल पटना बिहार। विद्यालय के अगर इतिहास के बारे में थोड़ी सी चर्चा करने का हम प्रयास करें तो इस विद्यालय की स्थापना 1986 में किशोर जी और उनकी धर्मपत्नी द्वारा किया गया था। ये जो विद्यालय है वो MVVS नाइस चैरिटेबल ट्रस्ट के हान में काम करता है और ये चैरिटेबल ट्रस्ट का मेन मोटो ही है शिक्षा की अलख जगाना, गांव गांव जन सब जगह। अगर इसकी जगह हम बात करें तो ये विद्यालय का एड्रेस, ये विद्यालय है कहाँ पर, तो ये रहा आप क्वेश्चन के सामने। ये विद्यालय है वित्तल विहार कॉम्प्लेक्स नियर गोला रोड ऑफ बेस्ट बेलिंग रोड, दानापुर कैंट, पटना बिहार। इसके बाद अगर हम इसके फैसिलिटीज़ की बात करें कि विद्यालय कौन कौन सी फैसिलिटी अमूमन हमारे बच्चों को देता है, तो ये रहा बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमारे बच्चों को देता है जो आजकल देनी चाहिए। बहुत सारी पहली फैसिलिटी जो विद्यालय निकल के आता है वह है लाइब्रेरी कम रीडिंग रूम, सेकंड कंप्यूटर लैब, थर्ड लैंग्वेज लैब, फोर्थ पेरेंट्स अलार्म सर्विस। ये सबसे अच्छा और सबसे अच्छा लगा, मुझे सबसे बेहतर लगा। इसमें क्या है, पेरेंट्स को एक अलार्म सिस्टम के जरिए उनको हमेशा एक्टिवेट रखा जाता है, उनको हमेशा सूचनाएं प्रसारित की जाती हैं कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं और किस तरह की फैसिलिटीज़ वो बच्चे अभी फेस कर रहे हैं। तो पेरेंट अलार्म सर्विस बैटरी की बहुत बड़ी सुविधा बच्चों को दी जाती है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी बच्चों को कराया जाता है, मेडिकल फैसिलिटी बच्चों को दिया जाता है, टेलरिंग की व्यवस्था रहती है बच्चों के। उसके बाद यहाँ पे मेस सर्विस है, उसके बाद यहाँ पे कैंटीन की सुविधा बच्चों को दी जाती है और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी बच्चों को दी जाती है, जो कि बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चों को हमारे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी मिले। इसके बाद अगर हम बात करें कि सर इसके बाद सर एडमिशन डिटेल के बारे में बताइए, तो एडमिशन डिटेल की बात करें पेरेंट्स, तो अभी एडमिशन वैकेंसीज इसके आउट कर दिए गए हैं। एडमिशन नोटिफिकेशन इस विद्यालय ने अपना आउट कर दिया है। इसका आप डिटेल की बात करें पेरेंट्स, तो यहाँ पे 1 फरवरी 2025 को बच्चे का नामांकन का टेस्ट होने वाला है। जो नामांकन शुल्क यहाँ पर रखा गया है एडमिशन फॉर्म भरने के लिए वो 650 रुपये है और जो टाइम निकल के आया है पेरेंट्स यहाँ पे वो 9:30 बजे से है। 9:30 AM से आप यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे और एग्जाम देंगे। क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 8 तक के बच्चे इसमें एप्लीकेशन अपना दे सकते हैं। इसको हम डिटेल पूरा माइक्रो एनालिसिस करने वाले हैं कि फ़ी क्या है पूरा का पूरा और हाउ टू फिल द फॉर्म टू बी इन द टॉप 10 टॉप 20 स्कूल इन पटना बिहार। और इसके बाद अगर हम प्रिंसिपल की बात करें कि सर इस विद्यालय का प्रिंसिपल कौन है, तो प्रिंसिपल का नाम निकल के आया है श्री शैलेंद्र मोहन झा जी। अगर आई रिपीट, इस विद्यालय का जो प्रिंसिपल है प्रधानाचार्य है उनका नाम है शैलेंद्र मोहन झा जी। और उसके बाद अगर नंबर ऑफ टीचर्स की बात करें पेरेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ टीचर्स यहाँ पे 134 निकल के आए हैं, 134। अगर हम PGT की बात करें, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, ट्रेन टीचर्स, तो यहाँ पे 25 है। TGT की बात की जाए तो यहाँ पे 60 है और यहाँ पे PRT की बात की जाए पेरेंट्स, तो वहाँ पे 49 ऐसे टीचर्स हैं जो कि PRT में यहाँ पर कार्यरत हैं। इसके बाद हम अपने सेकंड सेगमेंट में पहले देखेंगे हाउ टू फिल द फॉर्म, उसके बाद देखेंगे लास्ट में व्हाट इज द फी स्ट्रक्चर और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है बोनस टिप्स। क्या सही में ये विद्यालय हमारे लिए अच्छा है सर? लेट्स साइन इन आवर सेकंड सेगमेंट आफ्टर थर्ड एंड द लास्ट। लेट्स साइन इन। तो ज्ञान निकेतन फी स्ट्रक्चर 24-25 का है, ये लगभग यही रहने वाला है। थोड़ा सा अगर चेंजेस हो तो मे बी इट कैन। अगर हम देखा जाए यहाँ पर पेरेंट्स, तो साफ साफ सलीके से पहले हम देखने का प्रयास करेंगे। ये फी स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा तो साफ साफ आपको और दिखेगा। अगर ट्यूशन फीस की बात की जाए तो KG 1 का 2000 पर मंथ है, KG 2 का भी 2000, स्टैंडर्ड 1 का भी 2000, स्टैंडर्ड 2 का भी 2000 है, 3 का यहाँ पे 2250 रुपये लगता है, स्टैंडर्ड 4 का भी 2250 रुपये। ये बढ़ जाता है क्लास 6 में जो कि हो जाता है 2480 रुपये। उसके बाद अगर देखा जाए फीस फिर से कब इंक्रीज़ करता है, तो क्लास 10th के बाद 10th तक इसका फ़ीस 2480 रुपया ही है, उसके बाद बढ़ जाता है पेरेंट्स। डेवलपमेंट फ़ीस की बात की जाए तो 5910 रुपये है इसका डेवलपमेंट चार्ज, जो कि लगातार ये 3 में भी वही है, 4 में भी वही है, 5 में भी वही है, 6 में ये चीज़ें बढ़ जाती हैं, ये चीज़ें 8250 रुपये हो जाती है। अगर लाइब्रेरी चार्ज की बात की जाए तो 600 रुपये इसका लाइब्रेरी चार्ज है पेरेंट्स। स्पोर्ट्स फीस की बात की जाए तो वो भी 600 रुपये ईयरली है। सेमिनार फीस यहाँ पे 700 रुपये है। स्टेशनरी फीस यहाँ पे 800 है। स्मार्ट क्लास और LT का यहाँ पे 240 रुपये पे करना पड़ता है। उसके बाद कंप्यूटर चार्जेस यहाँ पर क्लास 2 तक नहीं लगता है, उसके बाद क्लास 2 के बाद क्लास 3 में जो कंप्यूटर चार्जेस आपको देने होंगे वो 600 रुपये होंगे और ये 600 क्लास 12 तक है। लाइब्रेरी
लाइब्रेरी चार्ज की अगर बात की जाए तो लाइब्रेरी चार्जेस यहाँ पर क्लास 8 तक बच्चों को नहीं देनी होती है। 9 और 10 पे यहाँ पर 600 रुपये देना होता है। टर्म फीस देना होता है फॉर अगस्त एंड जनवरी ओनली, जो कि 2,950 रुपये है। और ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। फ़ी क्लास 3 में 3,300 रुपये हो जाती है। उसके बाद ये फ़ी क्लास 6 में बढ़ता है, जो कि 3,770 रुपये है। उसके बाद ये लगभग यही चलता है और 11-12 में 4,000 रुपये हो जाते हैं। एग्जामिनेशन फ़ीस यहाँ पे एक टर्म फीस है और एक एग्जामिनेशन फ़ीस है। एग्ज़ाम फीस जो कि अगस्त में और जनवरी में लगता है पेरेंट्स, वो 1,200 रुपये है। और क्लास 2 तक आपको 1,200 रुपये पे करना पड़ेगा। 3 में आपको यहाँ पे 1,400 रुपये पे करना पड़ेगा। और उसके बाद क्लास 6 में ये चीज़ें बढ़ती हैं और 1,550 रुपये हो जाती है। उसके बाद ये चीज़ें 9th में भी 1,550 ही है। उसके बाद 11-12 में 1,650 रुपये आपको एज अ एग्ज़ाम फ़ी देना पड़ेगा। मिसलेनियस फ़ीस की बात की जाए तो 850 रुपये आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। एक ही बार क्लास 6 में एग्ज़ाम मिसलेनियस चार्जेस बढ़ता है, जो कि 1,050 रुपये है और लगभग यही चलता है। 11-12 में चीज़ें चेंज हो जाती हैं। एडमिशन फ़ी फॉर द न्यू एक्सपीरियंट और जो न्यू इंट्रियंट हैं उनके लिए जो एडमिशन चार्जेस है वो 7,050 रुपये है। क्लास LKG 1 के लिए, KG 2 के लिए 7,050 रुपये। ये चीज़ें लगभग सब में सेम ही दिखाई दे जा रही हैं। लगभग एग्जाम में एडमिशन फ़ीस वो है 7,050 रुपये। सिक्योरिटी फ़ीस जो कि न्यू है और नॉन रिफंडेबल है, ये भी एग्जामिनेशन फ़ीस जैसा ही आपको पे करना पड़ेगा, जो कि 6,400 रुपये है। 6,400 रुपये लगभग सब में सेम है। ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। क्लास 6 में 8,600 रुपये आपको देने होते हैं और 8,600 रुपये के बाद क्लास 11 और 12 में अगर आप नामांकन लेने जा रहे हैं तो 10,700 रुपये, 10,700 रुपये। अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल फ़ी कितना पे करना पड़ेगा? टोटल फ़ी पे अगर आपको पे करना पड़ेगा, अगर आप KG 1 में नामांकन लेने जा रहे हैं पेरेंट्स, तो 25,150 रुपये। KG 2 में 25,150, KG 3 में भी स्टैंडर्ड 1 को बोलते हैं, वो 25,150 रुपये है। और उसके बाद स्टैंडर्ड 3 में चार्जेस बढ़ जाती हैं पेरेंट्स, 26,000 रुपये आपको पे करने होते हैं। उसके बाद ये चार्जेस क्लास 6 में बढ़ जाती हैं, 31,830 रुपये आपको टोटल फ़ी पे करना पड़ता है अगर आप नया नामांकन इस विद्यालय में लेने जा रहे हैं। उसके बाद ये क्लास 9 में 32,510 रुपये हो जाता है। उसके बाद 11th और 12th की बात की जाए तो 36,580 रुपये ये चीज़ें होती हैं। टोटल फ़ी फॉर द न्यू स्टूडेंट्स के लिए ये है। और ओल्ड स्टूडेंट की बात की जाए तो नीचे वाले रो में दिया हुआ है 11,700 रुपये, 11,700, 11,700। क्लास 3 की बात की जाए तो 12,050 रुपये आपको देना होगा। उसके बाद स्टैंडर्ड 4 और 5 की बात की जाए तो जो वही है। स्टैंडर्ड 6 की बात की जाए तो 16,180 रुपये, ये पूरा का पूरा 16,180 के बाद ये क्लास 9th में 16,680, 860 रुपये, 16,860 रुपये की चीज़ें से चलती रहती हैं। ये पूरा का पूरा फ़ी स्ट्रक्चर है जो कि ज्ञान निकेतन स्कूल का दिया हुआ है पेरेंट्स। इसको आप सलीके से डायरी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। और जो चीज़ें निकल के आई हैं आपके आँख के सामने, ट्रू टू आवर लेवल, हम लोग चाहते हैं कि सबसे अच्छी और सबसे सही जानकारी आपको दी जाए। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। अगर हम बात करें कैसे रजिस्ट्रेशन करना है सर, जैसे हम ज्ञान निकेतन स्कूल के वेबसाइट पर जाएंगे, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये आपको एडमिशन्स का लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप पहले रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। हम लोगों ने पहले रजिस्टर कर लिया है। इसमें कैंडिडेट का नेम, पेरेंट्स का मोबाइल नंबर, पेरेंट्स का ईमेल आईडी, पासवर्ड, उसके बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। क्योंकि हम लोग पहले से ही रजिस्टर हैं तो हम लोग को ऐसा कुछ नहीं करना है पेरेंट्स। हम लोग को बस अपना मोबाइल नंबर और उसके बाद जो कि पासवर्ड आपके मोबाइल पे आएगा उसको डालकर आपको लॉगिन कर जाना है। जैसे ही हम करेंगे लॉगिन, उसके बाद आपको बताएंगे हाउ टू फिल द फॉर्म विथ 100% एक्यूरेसी। न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है पेरेंट्स। उसके बाद ये चीज़ें आपको खुलते हुए मिलेंगी। नर्सरी से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों का यहाँ पर पूरा का पूरा आप फिल कर सकते हैं फॉर्म। अगर हम कोई भी फॉर्म लेके चलेंगे, हम क्लास 3 का लेके चलते हैं तो अप्लाई नाउ पे क्लिक कीजिएगा। क्लास 3 वाले बच्चों के लिए आपको स्टूडेंट का नेम लिखना है, आधार UID नंबर आपका यहाँ पे मैंडेटरी है। बहुत सारे पेरेंट्स ये पूछते हैं कि आधार मैंडेटरी है, फॉर्म फिल करने में यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया गया है पेरेंट्स। उसके बाद DOB एज अपने आप को कैलकुलेट कर लेगा, किस विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं, करेंट स्कूल स्टडिंग, उसके बाद करेंट क्लास, किस क्लास में है, कि कोई इंटरेस्ट है, स्किल्स इंपॉर्टेंट है उसको आप यहाँ पर शो कर सकते हैं, किस नेशनलिटी से आप आते हैं उसको भी फिल करना है, किस रिलीजन को आप फॉलो करते हैं, ये चीज़ें भी आपको यहाँ पर क्लिक करनी है। हिंदू, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी यहाँ पर 3 दी गई हैं। किस कैटेगरी से आप आते हैं, क्या OBC हैं, क्या SC ST हैं, क्या जनरल है, ये चीज़ें भी आपको यहाँ पर देनी होगा पेरेंट्स। उसके बाद यहाँ पर आपको फादर्स नेम, रेसिडेंशियल एड्रेस क्या है वो भी आपको देना पड़ेगा, किस सिटी से आप बिलोंग करते हैं, आपका पिन कोड क्या है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एनुअल इनकम क्या है आपका, क्या आपका क्वालिफिकेशन है, किस प्रोफेशन से आप आते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, डिजाइनेशन, ऑफिस एड्रेस, सारी चीज़ें यहाँ पर
अमूमन मांगी गई हैं फादर्स के लिए, और सेम चीज़ें यहाँ पे मांगी गई है मदर्स के लिए। मदर का नेम क्या है, उनका रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एनुअल इनकम कुछ हो तो दे, अन्यथा एनए नॉट अप्लाइड पर क्लिक कर दे, क्वालिफिकेशन क्या है, प्रोफेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पे मांगी गई हैं। डिटेल ऑफ सिबलिंग्स यहाँ पे मांगा गया, क्या अपने बच्चे कोई पढ़ते हैं ज्ञान निकेतन में है तो दे, अन्यथा नो पे क्लिक कर दे, क्योंकि यस और नो यहाँ पे दोनों दिया हुआ है। अगर नहीं है तो नो पर जरूर क्लिक कर दे, क्योंकि यहाँ पर आपको देना ही होगा। क्या आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, यस करते ही आपको क्या प्रेफरेंसेस है, प्रेफरेंस नंबर 1, प्रेफरेंसेस नंबर 2, उसके बाद कितना डिस्टेंस है और मोड ऑफ कन्वीनियंस क्या है, वॉकिंग, साइकिलिंग, बस, किससे आप आना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन बहुत सारे अपलोड करने हैं, पेरेंट्स यहाँ बच्चे का फोटोग्राफ अपलोड करना है, सेकंड में पेरेंट्स का फोटोग्राफ अपलोड करना है, बर्थ सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी आपको यहाँ पे अपलोड करना है, प्रीवियस ईयर मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद ये चीज़ें इंडिपेंडेंसी बॉन्ड और सिक्योरिटी मनी, ये हमको लगता है कि मैंडेटरी है या नहीं, इस पर क्लियरिटी हमको नहीं मालूम चल पा रही है, लेकिन हमको यही लगता है कि इसको आपको भरना होगा। उसका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है, फादर का सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है, मदर का सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है, कोई आपकी गार्जियन है जो कि आप दे रहे हैं उनका भी सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करके प्रीव्यू और 650 रुपीज़ पे कर दीजिएगा। तो आपके 1 फरवरी 2025 को जो एग्जामिनेशन होने वाला है पेरेंट्स, उसमें जाकर आप अपीयर कर सकते हैं। एंड यू कैन बी इन दिस स्कूल दैट इज कॉल्ड ज्ञान निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो कि बहुत ही अच्छा विद्यालय है, बाहर बच्चों के लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए अच्छे तरीके से वर्क करता है, और श्री कुणाल किशोर जी के द्वारा ये चीज़ विद्यालय संचालित और आरंभ किया हुआ है। तो इफ़ यू वांट टू बी इन द टॉप 10 टॉप 20 स्कूल इन पटना, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल्स एंड बी इन द पटना's टॉप स्कूल्स फॉर द डेवलपमेंट एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द किड्स। तो मिलते हैं अपने और अच्छे वीडियो के साथ। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल्स, एंड if you want to be in the top 10 school, you can call and join our premium batch by simply dialing the number that is 9472163206। क्योंकि पढ़ेंगे बच्चे तभी तो बढ़ेंगे बच्चे। जय हिंद, जय भारत।